अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिबात और सामियात खैर वाफियत से होंगे। आज हमने तख्ती नंबर 2 मश्क हरकात खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश मद्द और लीन और तनवीन पढ़ना है। यानी तख्ती नंबर 4 से 8 तक जितने भी हमने लेसन पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर उसकी मश्क होगी, रिपीट करेंगे कि हमें आते हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर कुछ कवानीन पढ़ लें। यहाँ पर आपको मद की इकसाम दिखाई गई है। देखें, कायदा नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरुफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा हो तो मद हमेशा 4 अलिफ होगी, यानी 4 अलिफ के बराबर खींचकर लंबा करके पढ़ेंगे। अगर हमज़ा इसी कलमा में है तो इसे मद मुतस्सल और मद वाजिब कहते हैं, जैसे जा। अगर हरुफ मद्दा पहले कलमा के आखिर में हो और हमज़ा दूसरे कलमा के शुरू में हो तो इसे मद मुनफ़स्सिल और मद जायज़ कहते हैं, जैसे इन्ना अंज़लना। ये पहला कलमा आ गया इन्ना, और अंज़लना दूसरा। देखें, अंज़लना का पहला लफ्ज़ क्या है? हमज़ा है, ठीक है, दूसरे कलमे के शुरू में ही। ये दूसरा कलमा अंज़लना, इसके शुरू में ही हमज़ा ज़बर आप देख रहे हैं, हमज़ा नून ज़बर अन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कायदा नंबर 2। अगर हरुफ मद्दा या हरुफ लीन के बाद सुकून हो तो वहाँ भी मद होगी, ठीक है। और अगर सुकून पहले से ही है तो इसको मद लाजिम कहते हैं। इसकी मिक़दार 5 अलिफ है, जैसे आना। इसकी मिक़दार कितनी है? 5 अलिफ के बराबर हमने लंबा करके खींचना है। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा आलमोस्ट ये मिक़दार होती है। अगर सुकून वक्त की वजह से है तो मद वक्फ़ी और मद आर्जी कहते हैं। इसकी मिक़दार 3 अलिफ है, जैसे जूइन खौफिन वाय पर वक़फ़ करें। कायदा नंबर 3 देखेंगे, रवा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो पहले ही बताया हुआ ये मोटी पढ़ते हैं, और ज़ेर हो तो रवा भारी पढ़ते हैं। अच्छा, तनबीह इसमें देख लेते हैं कि हमने किस चीज़ से बचना है। गुन्ना की मश्क भी साबका तरीके ही पर करवाएंगे कि तनवीन के बाद अगर हमज़ा हा आइन हा गैन ख़ा लाम रा आए तो गुन्ना नहीं होगा। तख्ती नंबर 5 में अच्छे से हमने इसकी मश्क की है। इन 8 हरूफ के अलावा कोई और हर्फ आए तो गुन्ना होगा, ठीक है। बच्चे से गुन्ना होने और ना होने की वजह पूछें। नेज़ हर कलमा के आखिर में वक़्फ़ करना भी सिखाएं, जैसे कि वक़्फ़ करना तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 6 से ही पढ़ लिया है। जब किसी जुमला पर वक़्फ़ करना हो तो सबसे आखिरी हर्फ को अगर साकिन ना हो तो साकिन कर दें और आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर देंगे। गोलता पर जब वक़्फ़ करें तो हा पढ़ी जाएगी। नोट, मद का हिस्सा मुद्दज़िल दोनों तरह दुरुस्त है। जीम अलिफ मद ज़बर ये दिखाया गया, यह हम इंशाल्लाह नीचे पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ से देखते हैं हम। पहला बच्चे देखें, आपको ये अलिफ इसको नहीं पढ़ना, हमज़ा पढ़ना है। मैंने आपको बताया था जब तक ये खाली है अलिफ तो ये अलिफ है, लेकिन अगर इसके ऊपर नीचे दाएं में कुछ भी नज़र आ जाए, कुछ भी, तो वो हमज़ा बन जाता है। चलें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना। देखिए, ये खड़ी ज़बर है, इसको हमने खींचना है, लेकिन ये पड़ी ज़बर है, इनको नहीं खींचना, कतान नहीं खींचना, ठीक है। आमना वक़फ़ आमन। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आवा वक़फ़ आवा। इसका वक़फ़ सेम रहेगा। यहाँ पर हमने नून को साकिन किया था। जब भी वक़फ़ करना है लास्ट वाले वर्ड को आपने साकिन कर देना है। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तीन। अब देखिए, गुन्ना यहाँ पे मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे हमज़ा आ रहा है। देखिए, यहाँ तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, लेकिन जब आप बच्चे का सुन रहे हैं, ठीक है, अगर टीचर कोई लेसन देख रहे हैं, अगर बच्चे का आप सुन रहे हैं तो उससे पूछिए यहाँ गुन्ना क्यों नहीं किया आपने, या मैंने यहाँ गुन्ना क्यों नहीं किया, ठीक है। मैं ऐसे ही पूछती हूँ, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स से। आनियतिन वक़फ़ आनिया, गोलता है, वक़फ़ करते हुए हा की आवाज़ निकालनी है। आनिया। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फ़ी, ईलाफ़ी वक़फ़ ईलाफ़। हमज़ा या ज़बर आई। अब आपने यही पूछना है ये क्या है, हरूफ़ मद्दा में से है या लीन में से है, ये आपने पूछना। देखिए, हमज़ा या ज़बर आई,
آئی، اس کو آدھا الف کی مقدار کھینچ کر لمبا کرتے ہیں. یہ بچوں یہ حرف لین میں سے ہے، یا لین ہے یہ. آئی نون زبر نا، آئینہ وقف آئین. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی وقف بھی. اب اس کو دیکھیں کس طرح پڑھنا ہے. پہلے آپ نے جیم پڑھنا ہے، پھر الف، یعنی جو جو حروف ہے پہلے حروف پڑھنا ہے، پھر مدہ یا زبر کو دیکھنا ہے. اس کے اوپر جو ہے جیم الف، پھر مد کو پڑھنا ہے، پھر زبر کو. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا وقف جا. اب یہاں پر دیکھیں الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، کیوں؟ کیونکہ یا کے اوپر جزم سکون آ گئی ہے، تو ہم نے اس کو اسکپ کر دینا ہے. جیم یا جو جو حروف ہے پہلے وہ پڑھنا ہے، پھر مدہ کو دیکھتے ہیں. جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ وقف جی. جیم واو پہ جو. اب یہ پوچھیں بچے سے یہ کیا چیز ہے؟ یہ لین حرف لین میں سے ہے یا حرف مدہ میں سے؟ جب وہ کہیں گے حرف مدہ، پھر آپ نے کہنا یہ کون سا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے الف مدہ بھی پڑھی ہے، واو مدہ بھی، یا مدہ بھی. تو یہ بچوں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے. جو عین دو زیر عین، جو عین وقف جو. لاسٹ میں عین کے آواز نکالنی ہے، عین کو ساکن کر کے جو. ہلانا بھی نہیں ہے، ہلاؤ گے تو قلقلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، غلط ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے میں نے یہاں گننا نہیں کیا کیونکہ آگے خوا آ رہا ہے حروف حلقی. خوا واضب خو، فا دو زیر فن، خوفن وقف خوف. یہ واو لین ہے. خوایا ازبر خوائی، یہ یا لین ہے. غا دو پیش غن، خیرن وقف خیر. اب دیکھیں یہاں پر گننا میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ آگے دال ہے جو کہ نہ حرف لین میں سے نہ لام را ہے. دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، داودو. خیال رکھنا ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، ان دونوں کو لمبا کرنا ہے. داودو وقف داود. لاسٹ والے حرف کو ساکن رکھیں. ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی. کاف زبر کا، ذالکا وقف ذالک. را زبر غا، غاد واپس غو، غو وقف غو. اب یہی سیم یہ اس جیسا لفظ ہے. شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء وقف شاء. اوکے جی، امید کرتی ہوں سمجھ آگے ہوگی. اگر کچھ نہ سمجھ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فریلی کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ پر. اوکے جی، اللہ حافظ. فی امان اللہ. اگر واقعی میری ویڈیو سے فائدہ ہوئے تو حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرتے جائیں. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.